सबसे पहले परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। सभा में उपस्थित सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। अक्सर हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, या फिर किसी संत महात्मा के पास जाते हैं, तो अक्सर मन ही मन एक प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु नैया पार लगा देना। इतना दिन तो पार लग ही गया, लेकिन आगे जो दिन बचा हुआ है उसे बढ़िया से पार लगा देना। ये अक्सर हम मन ही मन प्रार्थना करते हैं, या बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हुए इस तरह से देखे जाते हैं। आइए थोड़ा सा मनन करते हैं कि हम किस चीज से पार होना चाहते हैं। कौन सी ऐसी चीज है हमारे अंदर जिससे हम पार होने की बात करते हैं। तो हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने कहा, वो चीज है आपके विचार, आपके स्वयं के विचार। ये विचार ही भवसागर है। भवसागर कोई दूसरा नहीं है, कोई समुद्र जैसा विशाल कोई जलाशय नहीं है, कोई नदी नहीं है, या कोई सागर नहीं है। इसे भवसागर कहते हैं, जिससे हम पार होने की बात करते हैं। भावनाओं का सागर, विचारों का सागर। और ये विचार केवल वर्तमान के विचार नहीं है, ये जुगों जुगों के भी विचार हैं, जन्मों जन्मों के विचार हैं। वर्तमान के विचार को तो थोड़ा सा आप सजगता बरतेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ कमी आ जाए, लेकिन वो विचार का क्या करेंगे जो हमारे साथ जन्मों जन्मों से हैं, जुगों जुगों से हैं। वो विचार हमारे चित्त में बस गए हैं, चित्त में, और इस तरह से बस गए हैं कि उसी के अनुसार अब हमारी रहनी सहनी हो गई है, उठना बैठना हो गया है, खान पान हो गया है, चाल चलन हो गया है। यानी अब वो हमारे व्यवहार में उतर चुके हैं। अब इन विचारों को कैसे समाप्त करेंगे? तो यहां पर व्यक्ति इन विचारों से हारने लगता है। तभी वो प्रार्थना करता है कि प्रभु नैया पार लगा देना, क्योंकि इन विचारों पर वो विजय हासिल नहीं कर सकता है। खुद के पराक्रम से अगर वो चाहे तो इन विचारों पर वो विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। आइए एक छोटा सा प्रसंग रखते हैं कि ये विचारों का खेल कैसा है। तो
एक बार की बात है, देवताओं के मन में ऐसी इच्छा हुई कि थोड़ा सा मृत्यु लोक का भ्रमण किया जाए, देखा जाए मृत्यु लोक पर कैसा चल रहा है। सुनने में आता है कि मृत्यु लोक पर जाने के लिए लोग तरसते हैं, क्योंकि यहां पर कर्म करने की सुविधा है। अन्य लोकों में, अन्य जोनियों में इसकी सुविधा नहीं है। अगर सुविधा है कहीं तो केवल और केवल मानव जोनि में है, मानव जोनि में। तो चल के मृत्यु लोक पर उन मानवों को देखा जाए कि उनकी स्थिति क्या है। और कहते हैं कि वो आकाश मार्ग से पूरे मृत्यु लोक का भ्रमण करने लगे। भ्रमण कर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी, जिस व्यक्ति को उसकी पत्नी बड़ी जोर से पिटाई कर रही थी, गाली गलौज कर रही थी, मारपीट कर रही थी। और वो व्यक्ति दर्द से करा रहा था, तड़प रहा था। देवता लोग मौका पाकर के उस व्यक्ति के पास पहुंचे। उन लोगों ने कहा कि ऐसा है, लगता है कि तुम्हें यहां पर बहुत ही कष्ट है, तुम्हारा दुख हम लोगों को देखा नहीं जा रहा है, चलो हमारे साथ स्वर्ग में चलो। वहां बड़ा ही सुख है, बड़ा ही आनंद है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं है, एकदम शांति है। इस तरह से उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा और वो व्यक्ति तैयार भी हो गया। अब देवता लोग उस व्यक्ति को लेकर के स्वर्गलोक में पहुंच गए। स्वर्गलोक में एक बड़ा ही सुंदर सा उपवन था। उसमें उन्होंने एक वृक्ष के नीचे उसे बैठने को कहा और उसे निवेदन किया कि आप कुछ देर यहीं पर बैठ करके विश्राम करें, तब तक हम लोग आपके रहने की व्यवस्था करके आते हैं। अब वह व्यक्ति वहां पर विश्राम करने लगा। उपवन इतना सुंदर था, वहां का वातावरण इतना सुंदर था, उस पर वो मोहित हो रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि इससे सुंदर और व्यवस्था क्या हो सकती है, ये कहां मुझे ले जाएंगे, कहां मेरी व्यवस्था करेंगे। अब वो पूरे उपवन को घूमने लगा, घूम घूम करके उसका आनंद लेता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई, अगर यहां पर एक पलंग की व्यवस्था होती तो थोड़ा सा लेट करके मैं विश्राम करता, क्योंकि घूमते घूमते थक गया हूं। जैसे ही उसने सोचा, पलंग हाजिर हो गया। उसे पता नहीं था कि ये स्वर्ग लोक का सिद्धांत है। परमात्मा का ये आदेश है कि इस स्वर्ग लोक में जो भी पहुंचे उसकी हर कामना पूरी की जाए, पूरी उसके अंदर में जो भी इच्छा हो उसे पूरा किया जाए।
और अक्सर देखने को मिलता है कि जो उस भूमि पर पहुंचते हैं, उन जिनके अंदर में इसकी पात्रता उतरती है, वो अक्सर उस भूमि पर जाकर के कुछ अपनी कामनाओं को पूर्ति करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं और वापस लौट आते हैं। बिरले ही हैं जो इससे आगे बढ़ पाते हैं। बहुत कम ऐसे विरले देखने को मिलते हैं जो इससे आगे बढ़ पाते हैं, जिनके अंदर में विशेष रूप से परमात्मा को पाने की इच्छा होती है, वही इससे आगे बढ़ पाते हैं। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने सोचा कि काश एक पलंग होता, पलंग हाजिर हो गया। अब वो पलंग पर सोकर के बहुत देर तक विश्राम करता रहा और वहां के वातावरण का आनंद लेता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद उसके मन में एक और विचार उठा, काश कुछ दासियां होती जो मेरी सेवा करती, बड़ा ही अच्छा लगता। स्वर्ग का शर्त ही ऐसा था कि जो आप सोचोगे वो तुरंत पूरा होगा। कहते हैं कि 10-20 दासियां तुरंत उपस्थित हो गई, उसकी सेवा करने लगे। अब वो सेवा का आनंद लेने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद उसके अंदर में एक और विचार उठा, अगर इन पर स्त्रियों द्वारा मैं सेवा करा रहा हूं, अगर मेरी पत्नी देख लेती तो मेरी जरूर पिटाई करती। जैसे ही उसने ये बात सोचा, उसकी पत्नी भी बेलन लेकर के उपस्थित हो गई और उसकी पिटाई शुरू। जैसे ही पिटाई शुरू हुई, हो हंगामा मच गया। सारे देवता लोग वहां जमा हो गए, इकट्ठा हो गए। देवताओं को बात समझते देर नहीं लगी और उन्होंने फटकारते हुए कहा कि अरे मूर्ख, ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग। इस स्वर्ग का सुख वही उठा सकता है जो अपने विचारों को समाप्त कर चुका हो। वही यहां पर ठहर सकता है, वही इसका आनंद ले सकता है। चंचल मन वाले यहां नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। और उन लोगों ने उसे पुनः मृत्यु लोक में ढकेल दिया। कहा कि तुम यहां रहने योग्य नहीं, अगर तुम यहां रहोगे तो इसे भी मृत्यु लोक की तरह बना दो। अक्सर ये प्रसंग पूज्य गुरुदेव रखते थे। इस प्रसंग को रखने का आशय क्या था कि अगर आपके विचार आपके साथ हैं और आपको स्वर्ग भी दे दिया जाए तो भी आप स्वर्ग का सुख नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। फिर आप इसे भावसागर तो समझेंगे। अगर इस भावसागर को पार करना है तो आपको अपने हृदय को निर्मल बनाना होगा, निर्मल बनाना होगा। भगवान का भी तो शर्त यही है। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल हो चुका हो, शांत हो चुका हो, स्थिर हो चुका हो। चंचल मन वाले या कपटी मन वाले मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं। यही है भावसागर।
यही है भवसागर, और हमें इसी भवसागर से पार करना है। अब इस भवसागर से पार कराने वाला कौन है? कहा ना कि कुछ विचार ऐसे हैं जो वर्तमान के विचार हैं, कुछ विचार ऐसे हैं जो जुगों जुगों के हैं, जन्मों जन्मों के हैं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर प्रतिदिन 60,000 विचार पैदा होते हैं, 60,000। उसमें से 30% विचार नए होते हैं और बाकी 60 से 70% जो विचार होते हैं वो पुराने होते हैं, जो वासना के रूप में आपके अंदर में बस चुके हैं, घर कर गए हैं, अपना जगह बना चुके। तो फिर इन विचारों पर विजय कैसे प्राप्त किया जाए? क्योंकि यही भवसागर है और इसी भवसागर को हमें पार करना है, और इसकी सुविधा अगर कहीं है तो केवल और केवल इस मानव योनि में ही है। मानव योनि, किसी अन्य योनि में नहीं है। तो इस भवसागर को पार कराने वाला अगर कोई है तो वो है गुरु है। जब आप गुरु की शरणागति कर लेंगे, अपने जीवन में गुरु की खोज कर लेंगे, तो वो बड़े आसानी के साथ वो भवसागर को पार करा दे। गुरु ही वो जहाज है जिस जहाज पर हमें सवारी करनी है, और वो सवारी ऐसा कराता है कि हमें इस पार से उस पार बड़ी आसानी से पहुंचा देता है। और हमारे वस्त्र, हमारे पैर, हाथ पैर भींगते भी नहीं हैं, गंदे भी नहीं होते, और बड़ी आसानी के साथ वो इस पार से उस पार करा देता है। इसी को तो कबीर साहब कहते हैं, भवसागर जल 20 भरा है, मन नहीं बांधे धीर, सबल स्नेही गुरु मिला, उतरा पार कबीर। कहते हैं कि ये भवसागर जो है ना, 20 के समान, जहर के समान प्रतीत होता है। भवसागर जल 20 भरा है, मन नहीं बांधे धीर। मन में स्थिरता नहीं होती है। ये भवसागर ऐसा है कि इसके वजह से मन में कोई शांति नहीं आती है, कोई स्थिरता नहीं होती है। सबल स्नेही गुरु मिला, उतरा पार कबीर। लेकिन जैसे ही मुझे एक गुरु मिल गए, कैसे गुरु? तो सबल और स्नेही। मैं इस पर भी वर्णन करूंगा आगे, क्यों उन्होंने कहा कि सबल और स्नेही, केवल गुरु क्यों नहीं कहा? तो वो कहते हैं कि जैसे ही मुझे गुरु मिल गए, उतरा पार कबीर। अब मैं रोज उस भवसागर में उतरता हूं और अपना काम करता हूं और बड़े आसानी के साथ चला आता हूं। अब वो भवसागर में मैं फंसता नहीं हूं, डूबता नहीं हूं। यानी इन विचारों के बीच भी रहता हूं, लेकिन ये विचार मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मेरी कोई हानि नहीं कर सकते, मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने गुरु के बारे में 2 शर्तें रखी। क्या कहा? तो सबल और स्नेह। गुरु कैसा होना चाहिए? तो समर्थ होना चाहिए। समर्थ गुरु के लिए सबल शब्द का उपयोग किया गया है। और दूसरा, स्नेही भी होना चाहिए, प्रिय भी होना चाहिए। अगर गुरु समर्थ है और उसके प्रति हमारी प्रियता नहीं है, उसके प्रति हमारे अंदर में सम्मान नहीं है,
उसके प्रति हमारे अंदर में श्रद्धा नहीं है, तो भी हमारा काम नहीं बनने को है। याद रखिएगा इस बात को। तो भी हमारा काम नहीं बनने को है। काम तभी बनेगा जब ये दोनों शर्तें पूर्ण हो। तभी तो उन्होंने कहा कि सबल स्नेही गुरु मिला, उतरा पार कभी, उतरा पार। तो यही है वो भवसागर। और जब एक गुरु मिल जाता है तो वही हमें इस भवसागर से पार करा सकता है। वरना इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसा प्रणाली नहीं है, कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो हमें इस भवसागर से बाहर निकाल दे। भवसागर से अगर सदगुरु का साथ नहीं मिला तो हमें इस भवसागर में डूब मरना है, डूब मरना। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने भी इसी की साधना हम सबों को दी है। रोज भवसागर को पार करने का अभ्यास करो, अपने मन को निर्मल बनाने का अभ्यास करो। आइए आज हम उस क्रिया को करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब सीधी तरह से बैठ जाएंगे।